जय जिनेन्द्र। पूर्व सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने अधिकरण विशेष से कर्म आश्रव में भेद की बात की थी। तो इस अगले 7वें सूत्र में आचार्य भगवान उस अधिकरण के भेद को कहने जा रहे हैं। अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरण जीव और अजीव दो प्रकार का है, दो रूप से है, जिसमें जीव की मुख्यता रहती है। उस आश्रव को जीव अधिकरण कहते हैं और अजीव द्रव्य जिसका हेतु है, आश्रय है, उसे अजीव अधिकरण कहते हैं। अधिकरण मीन्स आधार। जीव को आधार लेके या जीव की पर्यायों को आधार लेके जो आश्रय होता है वह जीवाधिकरण, और अजीव की पर्याय को लेकर के जो आधार होता है आश्रय का वह अजीवाधिकरण है। आगे आचार्य भगवान जीवाधिकरण के भेद कहते हैं कि जीव का आश्रय लेकर के किस प्रकार से कर्म का आश्रय होता है। आद्यम समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषैः त्रिस् 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 चतुश्चैकसः। यहाँ आचार्य भगवान जीवाधिकरण के भेद कह रहे हैं कि ये जीव प्रति समय 108 प्रकार से कर्म का आश्रय करता है और इसीलिए जो हमारी जाप माला होती है उसमें 108 मोती होते हैं। इन 108 प्रकार से जीव पाप आश्रय करता है। वे 108 प्रकार कैसे हैं? सो कहते हैं कि समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन, मन, वचन, काय, ये तीन, कृत, कारित, अनुमोदना, ये तीन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 की संख्या आ जाती है। इसलिए इनका स्वरूप भी समझ लें जिससे इनसे बचने का हम प्रयास करें। समरंभ यानी प्रयत्न विशेष, प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना समरंभ है। और हिंसादि साधनों को एकत्रित करना, साधन जुटाना, ये समारंभ है। और कार्य का प्रारंभ कर देना, स्टार्टिंग, ये आरंभ है। मन, वचन, काय 3 प्रकार के योगों के माध्यम से आश्रय हो रहा है, तो ये 3 प्रकार के योग हो गए। एक आत्मा स्वयं कार्य करती है, वह कृत हो गया। दूसरों के द्वारा कराया जाता है कोई कार्य, कारित हो गया। और करने वाले की मानस परिणामों की स्वीकृति यानी उनकी अनुमोदना करना, एक ये हो गया। तो 3 त्रिका 9 और 9 तिहाई 27। अब इन सबको कसाय
4 प्रकार की, जो आत्मा को कसे वो कसाय है, और इनका आपस में हमने गुणा किया तो 108 जीवाधिकरण के भेद हो गए। इसलिए हमें इन पापों से बचने के लिए प्रतिदिन एक माला अवश्य फेरना चाहिए। प्रक्षालन प्रायश्चित रूप में कि हमारे द्वारा जो दिन भर में आज आश्रव हुआ है, जो दुष्कृत्य हुए हैं, वे सब मिथ्या हों। इस भावना के साथ में हम आप इस प्रक्रिया से भी परिचित हैं। यदि हम प्रतिदिन घर की सफाई करते रहें तो घर में कचरा ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है और जल्दी सफाई भी हो जाती है। और यदि हम बहुत लंबे समय से घर में ना हों तो कचरा जमता जाता है और जब बहुत दिन बाद हम आकर सफाई करते हैं तो उस सफाई करने में बहुत मेहनत लगती है और अच्छे से नहीं हो पाती है। बस यही प्रक्रिया हमें इसमें भी लगानी है कि रोज़ हमसे कर्मों का आश्रव हो रहा है, पाप कर्म आ रहे हैं, तो हम प्रतिदिन प्रायश्चित आदि के माध्यम से उनकी सफाई करते रहें। और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। भगवान का नाम लेने से ये पाप कर्म जो हैं ये कट जाते हैं या उनका संक्रमण हो जाता है पुण्य रूप में। तो आचार्य भगवान यहाँ यही बात कह रहे हैं कि 108 प्रकार से आश्रव होता है, तो हमें प्रतिदिन 108 बार नमोकार मंत्र की एक माला अवश्य फेरना चाहिए। आगे अब अजीवाधिकरण को कहते हैं कि अजीव के आश्रव से किस प्रकार कर्म का बंध आश्रव होता है। तो ये अजीवाधिकरण का सूत्र दे रहे हैं आचार्य भगवान। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदाः परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग के क्रमशः 2, 4, 2, 3 भेद अजीवाधिकरण के हैं। यह अजीवाधिकरण 4 प्रकार का हो गया। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। निर्वर्तना क्या कहलाती है, इसे हम देखें। जिसके द्वारा रचना की जाती है वह निर्वर्तना है। वस्तु रखने को निक्षेप कहते हैं। जो मिलाया जाता है मिक्सिंग वो संयोग है और प्रवृत्ति को निसर्ग कहा है। निर्वर्तना भी 2 प्रकार की है, एक मूल गुण और एक उत्तर गुण। मूल गुण निर्वर्तना में आता है शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान। जैसे शरीर आदि के माध्यम से कर्म का आश्रव होता है, वचन आदि के माध्यम से कर्म का आश्रव होता है, शरीर की असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने से शरीर हिंसा का उपकरण बन जाता है और वह निवर्तना है। निर्वर्तना और जीव बाधा के कारण ऐसे छिद्र सहित उपकरण बनाना आदि ये उपाधि है। निक्षेप कहलाता है रखना या स्थापन करना। इसके भी 4 भेद हैं। बिना देखे उठाना रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेप हुआ। बिना परमार्जित किए दुष्टता से
रखना उठाना, दुख प्रमष्ट हुआ, भय या शीघ्रता के कारण सहसा हुआ, और उपभोग रहित कहीं भी, मतलब जिस वस्तु का जो स्थान है उस वस्तु को उसी स्थान में रखना चाहिए। यदि हम अन्यत्र रख देते हैं तो हमें फिर ढूंढने में भी परेशानी होती है और उठाधरी भी कई बार करनी पड़ जाती है ज़्यादा, तो अनावश्यक रूप से कर्म का आश्रव होता है। जिस वस्तु का जो स्थान नियत है वहीं पे हमें रखना चाहिए, जिससे हम आश्रव से बच सकें योग्य स्थान में। बिना देखे, बिना मार्जन किए सामग्री को उठा लेना, रख देना, ये प्रमाद है। इससे वस्तु छूट सकती है, नष्ट हो सकती है, शरीर की भी क्षति हो सकती है और जीवों का भी घात हो सकता है, क्योंकि वहाँ प्रमाद है। कहा भी है, जीव मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से बंध तब होता नहीं, जब रहें यत्नाचार से। जीव हिंसा हो या ना हो, लेकिन अशुभ कर्म का आश्रय ही होगा प्रमाद के द्वारा। इसलिए हमें बिल्कुल सावधान होकर के सारे काम करना चाहिए। संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलाना, मिश्रित करना। ये भी दो प्रकार का है, एक भक्तपान और एक उपकरण। भक्तपान में आता है कि विरुद्ध जल आदि को कच्चे में प्राशुक इस टाइप से मिक्सिंग कर दी, मतलब कई चीज़ों को मिला के खाना, ये विरुद्ध जल आदि मिलाना, ये भक्तपान संयोग है। और उपकरण संयोग में शीत का उष्ण में, ठंडे में गर्म मिला दिया, शुद्ध का अशुद्ध से स्पर्श हो गया, जिसको अपनी भाषा में लगार कहते हैं। तो इन सब से भी कर्म का आश्रव होता है। ये हमारे आगम में इन चीज़ों के स्पष्ट निर्देश हैं। सलघट्टाणम मतलब एक दूसरे को स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए। साधु भी इन बातों का बहुत ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे से किसी का स्पर्श ना हो, क्योंकि सभी के शरीर में परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। बैठते हैं तो भी आपस में सट के नहीं बैठना। आज शासन भी हमको यही शिक्षा दे रही है, दूरियां बनाओ। कई लोग तो एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, पता नहीं किसको क्या बीमारी है। हमें अपनी जिनवाणी पे बहुत गर्व होना चाहिए कि यदि हम जिनवाणी के अनुसार चलेंगे तो हम भयानक बीमारियां से भी बचे रहेंगे। आज कितना अनर्थ हो रहा है, होटलों पे खा रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, ये सब पाप आश्रव के कारण हैं और बीमारियों की जड़ हैं। वात्सल्य का अर्थ कहीं ये नहीं होता कि हमने आपका जूठा खा लिया तो हमें आपसे बहुत वात्सल्य है। वात्सल्य का अर्थ एक दूसरे का जूठा खाना नहीं है और जूठन भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने जूठन छोड़ दिया तो फिर बचे हुए का क्या होगा? कोई दूसरा खाएगा या फेंका जाएगा। इसलिए इन बातों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और कर्म के आश्रव से भी बचे रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आगे बात आती है निसर्ग। निसर्ग भी 3 प्रकार से है। शरीर से कुचेष्टा आदि के द्वारा ये काय निसर्ग है।
दुष्ट वचन आदि बोलना वचन निसर्ग है, और मन में दुष्ट विचार आदि करना मन निसर्ग है। प्रवृत्ति करने को या प्रवर्तन करने को निसर्ग कहते हैं। हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जिससे कर्म आश्रव से हम बचे रहें। इस प्रकार निक्षेप, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये 4 आश्रव अजीव द्रव्य को आश्रय करके उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको अजीवाधिकरण कहते हैं। आगे आचार्य भगवान ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण कहेंगे। जय जिनेन्द्र।